पानरवा में पुलिस कांस्टेबल द्वारा आदिवासी युवती से दुष्कर्म का प्रयास के आरोपों वाला मामला अब लगता है पुलिस के लिए भी सरदर्द बन रहा है। रोज नए नए आरोप लग रहे हैं। पहले कांस्टेबल पर आरोप लगे तो कांस्टेबल जितेंद्र को निलंबित और डैया चौकी के एएसआई और पानरवा थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। बाद में डिप्टी और एसएचओ पर रिपोर्ट बदलने का आरोप भी लगा। इसके बाद मंगलवार को कांस्टेबल जितेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें खुद को निर्दोष बताया कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बल्कि मैं तो चौकी पर मौजूद ही नहीं था। इसके बाद भी कुछ सवाल के जवाब वो नहीं दे पाया, जैसे कि दूसरे राज्य के लिए उच्च अधिकारियों ने परमिशन ली, खुद की स्कॉर्पियो में क्यों ले गया, महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी और पीड़ित आदिवासी महिला को मददगार बनाकर लगाया तो फिर वो आरोपी कैसे हुई। हालांकि मामले की जांच पुलिस के उच्च अधिकारी कर रहे हैं और पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि आखिर में हुआ क्या था। अब इधर एक और आरोप सामने आया है और वो आरोप है पीड़ित महिला की तरफ से कि केस दर्ज करवाने के बाद से स्थानीय पुलिस लगातार परेशान कर रही है। मंगलवार शाम को पानरवा के पूर्व थानाधिकारी 3 कांस्टेबल के साथ झेर गांव पहुंचे और बयान बदलने का दबाव बनाया। इस दौरान उन्होंने समझौते की एवज में 5 लाख रुपए देने की पेशकश भी की। भास्कर की एक खबर के अनुसार पीड़िता के परिजनों का कहना है कि विवाहिता और परिजन बुधवार को उदयपुर आईजी से मिलने पहुंचे। हालांकि उनके नहीं होने पर एसपी से मिलकर उन्होंने परिवार पर पुलिस द्वारा दबाव बनाने की जानकारी दी। बावलवाड़ा थानाधिकारी सकाराम मंगलवार देर शाम को उनके गांव आए। इस दौरान उन्होंने एसपी और एएसपी की नौकरी बचाने का हवाला दिया और बयान बदलने का दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि एएसआई सकाराम के साथ पानरवा थाने के हेड कांस्टेबल मोटाराम, मुकेश कुमार और मगन लाल मौजूद थे। सभी लोग गुजरात नंबर की एक गाड़ी लेकर उनके गांव आए और उसके बाद कांस्टेबल के पक्ष में बयान देने की बात कही। पीड़िता के पिता ने बताया कि केस दर्ज होने के 3 दिन बाद से लगातार पुलिसकर्मी गांव आ रहे हैं। गांव के कई लोगों को अपने पक्ष में लेकर हम पर दबाव बनवाया जा रहा है। सकाराम पानरवा थाने के थानेदार रह चुके हैं। फिलहाल वे बावलवाड़ा थाने में पोस्टेड हैं। मंगलवार शाम को वे आए और दुष्कर्म के मामले में कांस्टेबल के पक्ष में बयान देने की बात कही। सकाराम ने उदयपुर एएसपी और एसएसपी अनंत कुमार की नौकरी पर बात आने की बात कही और 5 लाख रुपए लेकर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपी कांस्टेबल जितेंद्र कुमार मीडिया सहित कई लोगों को वीडियो दिखाकर उनकी पहचान को सार्वजनिक कर उसकी बदनामी कर रहा है। वहीं इस मामले पर एएसआई सकाराम से पूछे जाने पर कहा कि मंगलवार को वे छुट्टी पर थे, किसी परिवार से मुलाकात नहीं की, वे झेर गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे। दरअसल डैया चौकी में कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पर दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में पहले दिन से पुलिस आरोपों के घेरे में रही है। पहले दिन रिपोर्ट देने के बावजूद थानाधिकारी और एएसआई का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं करने के आरोप लगे थे। एक विवाहिता की गुमशुदगी के मामले में पुलिस महिला और उसके परिजनों को लेकर गुजरात गई और इसी दौरान रात को वापस चौकी में विवाहिता को अकेले कमरे में रखकर उसके साथ कांस्टेबल ने दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपों के बाद एएसपी ने आरोपी कांस्टेबल जितेंद्र कुमार को तुरंत सस्पेंड कर दिया। थानाधिकारी नाथू सिंह और एएसआई राजकुमार को लाइन हाजिर भी कर दिया। पुलिस अनुसंधान कर रही है। आगे जांच में क्या निकल कर आता है, ये जांच का विषय है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।